प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर है। देखो ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये इर्रेशनल नहीं है, ठीक है। सपोज रूट 2 इज रैशनल। हम मान के चल रहे हैं कि इर्रेशनल नहीं है। अगर इर्रेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ए बाई बी की फॉर्म में, है ना। और वेयर ए एंड बी क्या होते हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब कि जैसे इन दोनों का एचसीएफ जो है 1 होगा। मतलब जैसे 2 और 3 को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है। इस बी को यहां ले जाओ तो ए हो जाएगा रूट 2 बी के बराबर। कर सकते हैं ऐसा, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ। तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2b², है ना। देखो अगर हमारे पास हो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 2 6 को डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड 6, है ना। अगर कोई नंबर का मल्टीपल ये दोनों नंबर है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इसी तरह हम ऐसा बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। बोल सकते हैं ऐसा 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 जो है 4 को डिवाइड करता है या 8 को डिवाइड करता है, 2 16 को डिवाइड करता है ना। 16 मतलब 4 के स्क्वायर को, तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा, करेगा ना। तो इसी तरह अगर 2 डिवाइड ए स्क्वायर कर रहा है तो 2 डिवाइड ए को भी करेगा। देखो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना। अभी हमने क्या बोला? 2 डिवाइड्स 6 बोला हमने। अगर हम इसको a मान ले तो 6 क्या हो जाएगा? या इसको t मान लो, 6 क्या हो जाएगा? 2t के बराबर, है ना। तो अगर 2 डिवाइड्स 6 कर रहा है तो हमने 6 को क्या लिखा? 2t। ध्यान से देखो, अगर 2 डिवाइड 6 को कर रहा है तो हमने 6 को लिखा 2t, वेयर t इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह अगर 2 डिवाइड्स a को कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं? देखो जो यहां पे नंबर होगा वो पहले लिखना है ना। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2t, जैसे यहां लिखा, चलेगा। वैल्यू उठा के यहां डाल दो, a की जगह यहां पे 2t लिखो, इधर a की जगह 2t का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b²। तो ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा 4t² इक्वल टू 2b²। ये 2 कैंसिल हो गया तो यहां से आ जाएगा b² इक्वल टू 2t², b² इक्वल टू 2t²। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 डिवाइड्स b² का कर रहा है तो 2 डिवाइड b को भी करेगा। अब ध्यान से देखो, 2 डिवाइड्स a कर रहा था, 2 a को डिवाइड कर रहा था और 2 b को डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब है दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 2 डिवाइड, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। दोनों 4 और 6 में कॉमन क्या होगा? 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला था? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमें यहां पे लिखना है विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। लास्ट में बस एक लाइन और लिखनी है, वो यहां लिख देते हैं, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल। बस आपको ये लिख देना, हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल। तो इतना लिख के आओगे 3 नंबर मिलेंगे तभी।